नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में 11th कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस रिव्यू किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर चेक कर लें। उसमें आपका पूरा सिलेबस मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो लिंक मैं ऐसा करूंगा कि आपके कमेंट सेक्शन में ही डाल दूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर सेक्शन में पहले पहले एक बार कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एक बार समरी देख लेते हैं, क्या क्या आने वाला है और क्या क्या हम पढ़ेंगे। ओके। तो आज तो हम इनपुट डिवाइसेस से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी है, बूलियन लॉजिक है। बूलियन लॉजिक्स में हम गेट्स पढ़ेंगे और टेबल्स पढ़ेंगे, ट्रुथ टेबल्स। ओके। फिर आपका आता है नंबर सिस्टम। और इसमें एक और चीज है, वो है मेमोरी। मेमोरी में आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी में आप क्या क्या पढ़ोगे? केबी, एमबी, बिट्स, बाइट्स, जीबी, टीबी, पीबी, ये सब आप मेमोरी में पढ़ेंगे। मेमोरी की यूनिट्स होती हैं। ओके। तो ये तो एक समरी मैंने आपको दे दिया। वैसे मैंने ये सिलेबस में भी जब मैं सिलेबस रिव्यू कर रहा था तो मैंने उसमें भी पूरा का पूरा ये डिस्क्राइब किया था। ओके। तो एक बार आप उसे जरूर देख लेना। और आज हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इनपुट डिवाइस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस आप ऐसे मान के चलिए कि एक मशीन है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझती है। ओके। अब वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझती है, हमें तो सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज ही आती है। मशीन समझती है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन समझती है सिर्फ जीरो और वन की भाषा। आप जो भी उसे इनपुट कराओगे वो जब तक जीरो और वन में प्रोसेस नहीं होगा या कन्वर्ट नहीं होगा तब तक मशीन को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो एक तरीके का ब्रिज ब्रिज का काम करते हैं मशीन और यूजर के बीच में। ओके। अब यूजर तो फॉर सपोज आपने कीबोर्ड में ए प्रेस किया, ठीक है। अब ये जो ए प्रेस किया ये तो मशीन को समझ में आने से रहा कि भाई ए क्या है, क्योंकि मशीन तो जीरो और वन की भाषा ही समझती है। ठीक है। तो जब आप ए प्रेस कर रहे हो तो हो क्या रहा है इन द बैकवर्ड? हो क्या रहा है कि ये ए जो है वो इसके एस्काई कोड के इक्विवेलेंट नंबर पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। फिर ये एस्काई नंबर जो है वो नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है। फॉर सपोज ये है वो इसके इक्विवेलेंट फॉर सपोज। ठीक है। तो ये नंबर कन्वर्ट हो रहा है। ओके। अब ये नंबर जो है ये मशीन को समझ में आ रहा है। मशीन कह रही है हाँ भाई अब ये समझ में आ रहा है मुझे कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो मशीन जो स्क्रीन पे आउटपुट करेगी वो ए करेगी तब। तो डायरेक्ट काम नहीं होगा। हम यहाँ पर टाइप कर दें और ये सोच के चलें कि मशीन को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। मशीन को तो सिर्फ जीरो वन ही समझ में आएगा। ओके। तो इसलिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। अगर हम थ्योरी की बात करें तो द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू कंप्यूटर्स आर टर्म्ड एज input devices. These devices convert the input data into the digital form that is acceptable by the computer system. Okay. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जीरो वन की जो हम बात कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? हम डेटा को डिजिटाइज कर रहे हैं। ओके। ताकि मशीन को समझ में आ सके। अब यहाँ पर कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, स्कैनर है, फिंगरप्रिंट है, बारकोड रीडर है, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि यूजर का जो कमांड है वो मशीन तक पहुंचाते हैं। ओके। कोई भी हम यहाँ से कमांड या कोई भी प्रोसेसिंग हम यहाँ से कर रहे हैं वो मशीन कैसे समझेगी? थ्रू इनपुट डिवाइसेस समझेगी। ठीक है। तो ये आपके इनपुट डिवाइस हो गया। अब ये जो एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिए है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं आगे। ठीक है। चलिए फिर। तो ये हो गया कीबोर्ड।
अब जैसे मैंने अभी कीबोर्ड का समझाया, तो जो भी बटन हम इसमें प्रेस करेंगे वो उसके इक्विवेलेंट एस्काई कोड से कन्वर्ट होगा। वो एस्काई कोड फिर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होगा, और बाइनरी नंबर तब मशीन को जब समझ में आएगा कि हाँ, ये मशीन भाई यूजर जो है वो ये टाइप कर रहा है, तब वो स्क्रीन में उसे प्रोसेस करके आउटपुट पे दिखाएगा। ओके, तो ये आपका कीबोर्ड का काम हो गया। तो कीबोर्ड काहे के लिए काम आता है? फॉर एंटरिंग डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम वी यूज कीबोर्ड। इट इज अ कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस। 84 और 102 कीबोर्ड कीज में आता है। ओके, कीबोर्ड में ज्यादातर फेमस जो होते हैं वो क्वार्टी कीबोर्ड्स होते हैं। अब क्वार्टी कीबोर्ड्स क्या होते हैं? क्वार्टी कीबोर्ड्स आपके वो कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में इस तरीके से होता है: क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई। ज्यादातर जो कीबोर्ड्स हम यूज करते हैं वो ज्यादातर क्वार्टी ही होते हैं। ठीक है। अब जो साइज होता है वो कीबोर्ड का वो मायने रखता है कि मतलब डेस्कटॉप पे तो ज्यादातर हम 84 एंड 102 कीज वाला ही करते हैं, पर लैपटॉप पे ये साइज आपके स्क्रीन पे या लैपटॉप के साइज पे डिपेंड करता है। अगर 14 इंच का लैपटॉप होगा आपका, 14 इंच की स्क्रीन वाला, तो फिर वो स्क्रीन के फ्रेम के हिसाब से ही कीबोर्ड का भी साइज होगा। ठीक है। तो उस हिसाब से उसमें कीज कम या ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया कीबोर्ड। फिर आता है आपका माउस। माउस क्या करता है? माउस एक इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेस्कटॉप का या कंप्यूटर सिस्टम का, हम बोले इसके बिना आप माउस मूव, आपका जो कर्सर है वो मूव नहीं करता है। ठीक है। आपको अगर बड़ी स्मूथली काम करना है स्क्रीन में तो माउस की जरूरत कभी ना कभी पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। तो माउस एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। माउस क्या कर रहा है? माउस हमारे जो मूवमेंट्स हैं उनको ट्रैक कर रहा है और उसको मशीन को भेज रहा है डिजिटाइज फॉर्म में, ताकि मशीन को ये पता लग सके कि एक्चुअल में यूजर कर्सर को कहाँ मूव करना चाहता है स्क्रीन में। जब तक मशीन को यही पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में यूज माउस कहाँ मूव हो रहा है, तो तब तक वो कैसे कर्सर को मूव करेगा स्क्रीन पे। ठीक है। तो वही चीज है। अब होता क्या है, माउस जो आजकल माउस यूज किए जा रहे हैं उसमें यहाँ पर एक लेंस टाइप का होता है जो कि एक बीम छोड़ता है यहाँ पर, लेजर बीम टाइप की। ये बीम क्या होती है? ये बीम सरफेस पे टकरा के वापस जाती है। ओके। और इस बीम जब ये वापस जाती है तो ये माउस को सिग्नल देती है कि भाई म, आपका जो मूवमेंट हुआ है वो इधर हुआ है या उधर हुआ है। ओके। अब माउस क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज करके कंप्यूटर सिस्टम को भेजता है, मशीन को भेजता है, और मशीन को पता चलता है कि भाई जो माउस है कर्सर, यूजर जो चाहता है वो कर्सर को लेफ्ट चाहता है या राइट चाहता है, जहां भी चाहता है उसको मूव करना। तो उस हिसाब से एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है यूजर और मशीन के बीच में कि भाई माउस एक्चुअल में कर्सर को कहाँ मूव करना है। ठीक है। तो फॉर सपोज ये स्क्रीन है, अब इससे माउस अटैच्ड है। ठीक है। तो अगर आप माउस को इधर मूव करोगे तो कर्सर भी इधर मूव करेगा, इधर मूव करोगे तो कर्सर इधर मूव करेगा, आगे पीछे मूव करोगे तो इधर उधर मूव करेगा। ठीक है। तो इसमें दो बटन्स भी होते हैं यहाँ पर, ये एक ये लेफ्ट बटन होता है, ये लेफ्ट की बटन होता है, एक राइट की बटन होता है। ठीक है। तो तो माउस का ये काम होता है। माउस का काम क्या होता है? इट कंट्रोल्स द movement of the cursor on the computer screen and allow user to move and select folders, text, files and icons on the computer system। ठीक है। तो कर्सर एक तो मूव करने के लिए, दूसरा फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए, फोल्डर्स को ओपन करने के लिए, मूव करने के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं माउस से। ठीक है। तो माउस से आपका जो मूवमेंट होता है स्क्रीन में वो काफी इजी हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब माउस हो गया। अब आते हैं टच पैड पे। ठीक है। अब माउस का तो यूज हम डेस्कटॉप में करते हैं ज्यादातर। ठीक है। पर लैपटॉप में अब जा अगर आपके पास माउस नहीं है, फॉर सपोज, लैपटॉप हम क्यों यूज करते हैं? लैपटॉप इसलिए यूज करते हैं ताकि मोबिलिटी आ सके। अब डेस्कटॉप को तो आप हर जगह ले जा नहीं सकते ना। मोबाइल लैपटॉप को तो, लैपटॉप छोटा होता है और मतलब ये होता है कि आप कहीं भी उसे बैग में रख के ले जा सकते हैं। अब हर जगह फॉर सपोज आप माउस ले जाना भूल गए, ऐसा नहीं है कि माउस काम नहीं करता लैपटॉप में। माउस आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू यूएसबी केबल। पर क्या होता है कि कई बार आपके पास माउस नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? फिर स्क्रीन पे अपने कर्सर को मूव कैसे कराओगे? तो उसमें आपका टच पैड काम आता है। टच पैड का जो ये एरिया होता है, इतना एरिया जो होता है, ये
इस एरिया में आप कहीं भी अपनी उंगली से या अपने फिंगर से जहाँ भी आप टच करके मूव करोगे, कर्सर वहाँ-वहाँ मूव करता है। और राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक है, ये आपका लेफ्ट क्लिक होता है बटन, ये आपका राइट क्लिक बटन होता है। ओके, ठीक है? तो इसे ट्रैक पैड भी बोलते हैं, ठीक है? जो माउस की तरह काम करता है, इट इज़ जनरली यूज्ड इन लैपटॉप्स। ओके, ठीक हो गया। अब आती है टच स्क्रीन्स। टच स्क्रीन्स क्या होती हैं? टच स्क्रीन्स ज़्यादातर हमारी मोबाइल या लैपटॉप में तो नहीं, लैपटॉप में इसलिए मतलब आते हैं लैपटॉप्स टच स्क्रीन वाले भी, पर लोग कम लेते हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं वो लैपटॉप्स। तो ज़्यादातर हम जो टच स्क्रीन देखते हैं वो अपने मोबाइल्स में देखते हैं, ठीक है? मोबाइल्स में देखते हैं और देखिए टच स्क्रीन मोबाइल्स में आती हैं एक तो, और आपके लैपटॉप्स में आती हैं, और स्मार्ट बोर्ड में भी यूज़ होती हैं आपकी टच स्क्रीन। स्मार्ट बोर्ड आपने देखा होगा ऑनलाइन एजुकेशन में यूज़ होता है, ठीक है? तो ये आपकी टच स्क्रीन है, ठीक है? टच स्क्रीन क्या सेंस करती है? टच स्क्रीन 2 चीज़ सेंस करती है। एक तो आपका प्रेशर सेंस करती है कि आप कहाँ पर पुश कर रहे हो, और उस पुश के साथ आपका जो फिंगर पे आपके या आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, ओके? उसको भी सेंस करती है। आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, उस इम्पल्स के थ्रू जो आपका स्क्रीन होता है, वो रिस्पॉन्स देता है, ओके? अगर आप फिंगर का स्किन वाला पार्ट या बॉडी का पार्ट टच नहीं करोगे, तो ये स्क्रीन रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी प्लास्टिक का एक वो उठाया और उससे मूव करना शुरू कर दिया, उससे नहीं होता। तभी आपने देखा होगा जो स्टाइलस भी होते हैं, तो वो ज़्यादातर स्टाइलस मेटालिक बॉडी के होते हैं। ओके, स्टाइलस जो होते हैं मेटालिक बॉडी के होते हैं। क्यों? ताकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या करंट है आपकी बॉडी में, वो स्क्रीन तक पहुंच सके, ट्रांसफर हो सके। ओके, तो a touch screen is used in mobiles and computer nowadays. The screen are sensitive to pressure. A user interact with the machine by touching pictures or words on the screen. ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। हम बाय प्रेशर क्या बता रहे हैं मशीन को कि भाई मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और इस पिक्चर पे या इस आइकन पे क्लिक किया है, ठीक है? फिर आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भाई वीडियो गेम्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। पुराने गेम्स में यूज़ किया जाता था, आजकल भी यूज़ किया जाता है, पर जो आजकल के जो मॉडर्न जॉयस्टिक्स हैं वो बहुत मतलब मल्टी फंक्शनल जॉयस्टिक्स हैं, उसमें बटन्स भी बहुत सारे होते हैं, अलग-अलग तरीके की फंक्शनैलिटी है, काफ़ी तरह के गेम्स खेले जा सकते हैं उसमें, ठीक है? ये गेम्स ज़्यादातर जॉयस्टिक जो यूज़ किया जाता था वो आर्केड गेम्स में यूज़ किया जाता था। फॉर सपोज आर्केड गेम्स में क्या, जैसे कार रेसिंग हो गई, ठीक है? फाइट गेम्स हो गए, मॉर्टल कॉम्बैट, टेकन जैसे, ठीक है? तो वहाँ यूज़ किया जाता था इसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ये लीवर होता है, ओके? लीवर क्या करता है, ये लीवर जो होता है वो एक गेम कंट्रोलर से कनेक्ट होता है, ठीक है? एक गेम मशीन से कनेक्ट होता है। यहाँ पर, और ये मशीन क्या होती है, ये स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन से कनेक्ट होती है। तो जब यहाँ पर आप लीवर को मूव करते हो, आगे पीछे इधर उधर जब मूव करते हो, तो होता क्या है, ये सिग्नल जाता है मशीन के पास। मशीन उसे डिजिटाइज फॉर्म में, ये मशीन उसे प्रोसेस करती है और वो फिर आपको आउटपुट दिखता है स्क्रीन में, ठीक है? तो ये लीवर हो गया, और ये 2 बटन होते हैं एक्शन के लिए कि जैसे कोई भी कैरेक्टर है या प्लेयर है, जो आप स्क्रीन पे जिसको कंट्रोल कर रहे हो, जो भी कैरेक्टर को, वो इन बटन से आगे-पीछे मूव करेगा या तो कोई एक्शन करेगा। 2 बटन के कॉम्बिनेशन से कई बार क्या होता है, जैसे पंच मार रहा है या कूद रहा है, ठीक है? तो ये सब काम इन बटनों की मदद से होता है। तो ज़्यादातर वीडियो गेम्स में, पुराने वीडियो गेम्स में यूज़ होता था, आज भी यूज़ होता है, पर जो आज के वीडियो गेम्स हैं, आज के जॉयस्टिक्स हैं, वो काफ़ी मॉडर्नाइज़ हो गए हैं। उनमें काफ़ी मल्टी फंक्शनैलिटीज़ हैं और काफ़ी तरह के बटन्स यूज़ होते हैं। तो मतलब ये है, ठीक है? तो ये जॉयस्टिक्स आ गए। अब आता है आपका स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर जो आपका है, वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है, ठीक है? सॉफ्ट कॉपी से क्या मतलब है? सॉफ्ट कॉपी से मतलब है डिजिटाइज्ड फॉर्म में,
डिजिटाइज फॉर्म में आपके कंप्यूटर में सेव करता है। फॉर सपोज आपके कोई सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th 12th की डिग्री है, अब वो तो सारी पेपर की फॉर्म में यानी हार्ड कॉपी है। अब आप चाहते हो कि भाई स्कैन होके वो डिजिटाइज फॉर्म में आपके कंप्यूटर में सेव हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप स्कैनर लोगे, स्कैनर के अंदर उसे डालोगे, ये ऊपर की जो लेड है इसे बंद करोगे, और जैसे ही आप उसे फंक्शन उसका ऑन करोगे, जैसे ही आप उसे कमांड दोगे कि भाई स्कैन करे, तो क्या होगा, एक बीम आती है यहाँ से, एक ऑप्टिकल बीम आएगी। ठीक है, और वो बीम इस फोटो को या इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगी। ठीक है, स्कैन करने के बाद वो उसे डिजिटाइज करके आपकी मशीन में भेजेगी। वो मशीन उसे प्रोसेस करेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो इमेज आपको स्क्रीन पे दिखेगी, तब आप उसे मेमोरी में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्कैनर का काम होता है। स्कैनर को ऑप्टिकल स्कैनर भी कहा जाता है। इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब डिजिटाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, इट यूजेस लाइट बीम टू स्कैन कोड्स। जैसे मैंने अभी बताया, लाइट बीम का यूज करते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक इमेजेस को स्कैन करने के लिए इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वेबकैम। अब वेबकैम क्या होता है, वेबकैम डेस्कटॉप में तो अलग से लेना पड़ता है वेबकैम, क्योंकि डेस्कटॉप के साथ आता नहीं है। जो आपके पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप्स होते हैं उसमें तो अलग से आता है, मतलब आपको खरीदना पड़ता है अलग से। ठीक है, वेबकैम। पर जो लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप में आपके वेबकैम्स जो आते हैं वो एम्बेडेड आते हैं, मतलब ऑलरेडी कंपनी की तरफ से ही स्क्रीन पे लगा हुआ एक वेबकैम आता है। ठीक है, ताकि आप यूज़ कर सको उसे। अ, तो वेबकैम काहे के लिए यूज़ होता है, वेबकैम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होता है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि कोई भी जो चीज़ होती है वो रियल टाइम में होती है वेबकैम के थ्रू। वेबकैम के थ्रू आप, ऐसा नहीं है कि आपने, ठीक है आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो वेबकैम के थ्रू, पर मेनली वेबकैम जो यूज़ होता है वो आपके लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है, या कहें रियल टाइम में आप अपने वीडियो को जब ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हो किसी स्ट्रीम में या किसी नेटवर्क के थ्रू, तो आपका वेबकैम यूज़ आता है। तो होता क्या है कि वेबकैम जो होता है वो आपकी मशीन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आप कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, वेबकैम के सामने आप बैठे हुए हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हुए हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वेबकैम आपके वीडियो को कैप्चर कर रहा है रियल टाइम में। ठीक है, रियल टाइम में वो मशीन में भेज रहा है। ये मशीन क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होके फिर वो जो लाइव स्ट्रीम है वो आपके जो भी आपसे कनेक्टेड है यूट्यूब के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, वो आपका लाइव स्ट्रीम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वेबकैम यूज होता है। इट्स अ इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या ले रहा है, वो आपके रियल टाइम वीडियोस को इनपुट ले रहा है और मशीन को प्रोसेस करने के लिए दे रहा है। फिर मशीन उसे प्रोसेस कर रही है और उसके बाद वो आगे नेटवर्क में जा रहा है। ठीक है, तो it feeds images or video in a real time to or through a computer network such as internet. It is used with PC and it comes embedded in the laptops. ठीक है, वेबकॉम is used for streaming online. ठीक, तो चलिए फिर आगे। ये होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। अब इसमें क्या है, इनपुट डिवाइस में इसमें आप अपनी फिंगर्स रखते हो। ठीक है, अब वो फिंगर का क्या होता है, फिंगर डिजिटाइज्ड फॉर्म में आपकी कैप्चर की जाती है, स्कैन की जाती है। ठीक है, ठीक है, स्कैन होता है, फिर उसको डिजिटाइज फॉर्म में कंप्यूटर में भेजा जाता है और सेव कर दिया जाता है डेटाबेस में। ठीक है, तो ये होता है। अब फॉर सपोज आपने देखा होगा कि ऑफिसेज में लगा होता है कई बार ये गेट पे। ऑफिसेज, अब ऑफिसेज में ये होता है कि ऑफिस वाले नहीं चाहते हैं कि कोई बाहर का बंदा ऑफिस में आए, या बैंक्स हो गए फॉर सपोज। ठीक है, तो जैसे कोई एम्प्लॉय आया फॉर सपोज यहाँ पर, वो अपने यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है। ठीक है, वो स्कैन करेगा। ठीक है, अब ये स्कैनर क्या है, ये किसी मशीन से कनेक्ट होगा या सर्वर से कनेक्ट होगा। वो इंफॉर्मेशन भेजेगा इसे चेक करने के लिए कि भाई ये बंदा डेटाबेस में है भी कि नहीं है ऑफिस एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन वहाँ जाएगी, वो चेक करेगा, चेक करके अगर हाँ होता है तो ये इंफॉर्मेशन वापस इसके पास आएगी और गेट खुल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ वो एम्प्लॉय उसके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते हैं किसी वजह से, तो ये गेट नहीं खुलेगा।
तो इसलिए भी काम आता है। ये आपने आधार कार्ड में, जब आधार कार्ड बनता है तब भी देखा होगा आपने। आधार कार्ड के टाइम पे भी ये चीज़ें होती हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं आपके। ओके, तो ये आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया। इट इज़ अ डिजिटल इनपुट डिवाइस that read human fingerprints and output a 2D 3D image dataset that a finger matching software can use। ठीक है, तो ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए हैं। आप इनको देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा ढंग से। मैंने काफ़ी ब्रीफ में आपको एक एक सारा डिवाइस बता दिए हैं। अब इनपुट डिवाइसेस तो बहुत सारे हैं, पर ये मेन मेन इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डिस्क्राइब इनपुट डिवाइसेस एंड हाउ मेनी इनपुट डिवाइसेस आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर देयर। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन लिख दी और उसके नीचे इन सबको डिस्क्राइब कर दिया, फिर थोड़ा डायग्राम से टाइप का बना दिया। ओके, तो ये सब आपका आप कर सकते हो। अच्छा, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे मैं वीडियो लाता रहूँगा, ताकि ताकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का ये यूनिट हम धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकेंगे। जितना भी मैंने आपको शुरुआत में पहली स्लाइड में आपको समरी में बताया, वो सब हम कवर करेंगे एक एक करके हर एक वीडियो में। ओके, तो चलिए फिर टाटा बाय बाय, नमस्कार, शुभ रात्रि।